डेटा साइंस फील्ड में जाएं या फिर डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जाएं, 80 to 90% बच्चों को दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता और डिसीजन क्या लेंगे बताओ। इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा दोनों के डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या स्किल्स चाहिए होता है, कितना सैलरी मिलता है, कौन आसान है कौन डिफ़िकल्ट है, कौन सा फील्ड किसके लिए है, और ये बहुत से चीज़ें इस वीडियो में शेयर करूँगा जो इस वीडियो को यूनिक और ऑथेंटिक बनाता है। अगर आपको वनेस्ट और टू दी पॉइंट और डेफिनेटली इफेक्टिव करियर एडवाइस चाहिए डिफरेंट वेरियस फील्ड्स के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज ऑनेस्ट करियर है मतलब क्या है, उज्ज्वल कुमार चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरा नाम उज्ज्वल कुमार सैन है और आप उज्ज्वल कुमार सैन यूट्यूब चैनल देखना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब क्या, ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन और करियर एडवाइसेस। आज अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना फ्री आपके लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। डेटा साइंस का मतलब क्या है, डेटा से फ्यूचर प्रेडिक्शन एंड इंटेलिजेंट मॉडल्स बनाना जो हमको फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में मदद करे, रॉ डेटा को एक्सट्रैक्ट करके मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करने में मदद करे, ऑटोमेटिकली उस तरह का मॉडल बनाएंगे डेटा साइंस के जरिए। डेटा साइंस क्या पूरा होल फील्ड है, जिसके अंडर एक फील्ड आता है वो क्या है, डेटा एनालिटिक्स आता है। इसमें कई सारे लोग डेटा एनालिसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट डेटा को एनालाइज करके इनसाइट्स निकाला। इनसाइट्स मतलब क्या, कब हमारे प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा हो सकता है, कितना प्राइस में हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, डिस्काउंट में हमको ज़्यादा प्रॉफिट होता है या फिर विदाउट डिस्काउंट में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। वॉल्यूम का खेल होता है बाबू प्रॉफिट के लिए। बिकॉज डिस्काउंट में 100 प्रोडक्ट बेचा और विदाउट डिस्काउंट 5 गो प्रोडक्ट बिका, तो भाई प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वहाँ पर आप हंसना मत, बिकॉज मैंने आधा बात बताया आपको। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रेडिक्शन, ऑटोमेशन, एआई बेस्ड डिसीजन, रिपोर्ट्स, ट्रेंड्स, बिजनेस डिसीजन, ये मेनली मेन ऑब्जेक्टिव होता है। डेटा एनालिटिक्स मतलब डेटा का एनालिसिस मैं भी करता हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे फॉर रनिंग माई डिफरेंट बिजनेसेस। बिकॉज इसके बिना आजकल के कंपटीटिव वर्ल्ड में मार्केट में टिके रहना बहुत मुश्किल है। तो हर कंपनी को ये दोनों चीज़ चाहिए। किस में ज़्यादा जॉब्स है बताएंगे, अभी थोड़ा धीरज रखो। टाइप ऑफ वर्क, मशीन लर्निंग, एआई मॉडल बिल्डिंग, जिससे हम क्या कर पाएँ, इनसाइड इंफॉर्मेशन निकाल पाएँ रॉ डेटा से। मॉडल बिल्ड करना मतलब थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड, एनालिसिस, मेनली हमारे पास एक काम होता है। क्वेश्चन आंसर्ड, किससे, इससे क्या हमें क्वेश्चन का आंसर मिलता है, आगे क्या होगा, पहले क्या हुआ और क्यों, और आगे क्या हो सकता है। बिकॉज बेस्ड ऑन दिस हमको पता लगता है आगे क्या होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं, ऑटोमेटिक मॉडल। हमें काम नहीं करना है, हमने मॉडल बना दिया, वो मॉडल काम करके हमको डेटा देगा। दैट इज़ व्हाट ऑटोमेशन। ह्यूमन का नीड नहीं है, उससे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा सिस्टम। एग्जाम्पल यूज केस, सेल्स प्रेडिक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, मंथली सेल्स रिपोर्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोनों भाई ये वाला काम ये वाला बंदा भी करता है, मैं आपको बता दूं, बट थोड़ा बेसिक लेवल पर। प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट, यहाँ पर अच्छा खासा प्रोग्रामिंग चाहिए, यहाँ पर कम चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग तो नहीं चाहिए, एक्सेल का नीड बनेगा आपका। ये प्रोग्रामिंग नहीं एक्सेल भाई, ये डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। अगर हम बात करेंगे मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स लेवल, यहाँ पर हाई चाहिए होता है, स्टैटिस्टिक्स चाहिए होता है, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, यहाँ पर बेसिक मैथ्स और बेसिक स्टैटिस्टिक्स चाहिए होता है। यहाँ पर आगे बात करें क्या टूल्स यूज़ करते हैं या फिर क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग सारा, ये सारे हो गए यहाँ पर, ये भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। बिकॉज एक डेटा साइंस बंदे को सब कुछ आता है। लेकिन एक्सेल वाले एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, पावर बीआई, टेबल्यू, ये टूल्स है। एक्सेल ये तीन देखिए, एक्सेल, पावर बीआई, टेबल्यू, ये सारे डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। एक्सेल बेसिक है, ये थोड़े से एडवांस हैं। एसक्यूएल, पाइथन और नो एसक्यूएल थोड़ा चाहिए होगा डेटा एनालिटिक्स वाले को भी, बस फिर नौकरी लग जाएगा आपका। डिफिकल्ट है, डेफिनेटली हार्ड है, ये बिगिनर फ्रेंडली है, बट इसमें कुछ और है, बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। लर्निंग टाइम 8 से 12 महीना, ये 3 से 6 महीने बन जाएगा। एंट्री फॉर फ्रेशर, डिफिकल्ट डेटा साइंस फील्ड में, अगर डेटा साइंटिस्ट की बात करूं मैं,
एनालिटिक्स में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जॉब्स रोल डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर, एआई एनालिस्ट, अगर इस जॉब की बात करूंगा मैं, यहाँ पर डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एमआईएस एनालिस्ट, अगर डेटा एनालिस्ट के फैक्टर में जा रहे हो। लेकिन डेटा साइंस जो है बड़ा है, उसके अंदर डेटा एनालिस्ट आता है। यहाँ पर मैं जो कंपैरिजन करके दिखाया, ये थोड़े से डेटा साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, थोड़े बड़े पोस्ट के लिए बता रहा हूँ। ये वाला यहाँ भी कंसिडर कर सकते, डेटा साइंस जो पढ़ रहा है वो डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एमआईएस एनालिस्ट, मतलब क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिस्ट भी बन सकता है। नंबर ऑफ जॉब्स इन इंडिया एंड रिमोट जॉब्स दोनों पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट डेटा साइंटिस्ट का मिलना थोड़ा और डिफिकल्ट है, डेटा एनालिस्ट का मिलना थोड़ा सा आसान है। अगर बात करूंगा नंबर ऑफ जॉब्स इन इंडिया, डेटा एनालिस्ट का जॉब्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेटा साइंटिस्ट, बट यहाँ पर और एक केस आपको कंसिडर करना होगा बिफोर चूजिंग फील्ड। डेटा एनालिस्ट का जॉब्स और ज़्यादा था 2 साल पहले। जब से एआई पावरफुल होता जा रहा है, चीज़ें काफ़ी ऑटोमेट हो रहे हैं, जिसके वजह से नंबर ऑफ जॉब्स इसमें और कट हो सकता है इन फ्यूचर, डिमांड बढ़ने के बावजूद। तो एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, कंपटीशन लेवल डेफिनेटली इसमें ज़्यादा है अगर डेटा साइंटिस्ट फील्ड में जाना चाहते हैं। डेटा एनालिस्ट में जाओगे तो आसान है, ठीक है। ऑटोमेशन रिस्क यहाँ पर लो है, यहाँ पर क्या मीडियम है। डेटा साइंटिस्ट में बहुत सारी चीज़ ऑटोमेट नहीं हो सकता है, डेटा एनालिस्ट में काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट हो सकता है। अभी 30-40% ऑलरेडी ऑटोमेट हो चुका है, इसमें 15-20% ऑटोमेट हुआ है। सैलरी फ्रेशर इंडिया में 5 से 10 लाख, यहाँ पर 3 से 6 लाख। 2 से 4 साल एक्सपीरियंस 12 से 25 लाख, 6 से 10 लाख। सैलरी लेवल, सीनियर लेवल सैलरी कितना हो सकता है, 30 लाख प्लस, डेटा साइंटिस्ट वाले का, एमएल इंजीनियर का, एआई इंजीनियर का। डेटा एनालिस्ट की बात करेंगे यहाँ पर 10 से 15-20 लाख तक जा सकता है अगर आपके एक्सपीरियंस 5 साल प्लस का है तो। एक्सेप्शनल केसेस कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई, उसकी बात हम नहीं कर रहे। करियर ग्रोथ की बात करेंगे, यहाँ पर हाई है, लॉन्ग टर्म है, यहाँ पर स्टेबल है बट थोड़ा लिमिटेड है, बहुत अच्छा करियर नहीं है, बट यहाँ पर स्टेबिलिटी पर दाग लग रहा है बिकॉज ऑफ एआई। मैं पहले बता दूँ इस चीज़ का। हु शुड चूज, स्ट्रॉन्ग मैथ्स प्लस कोडिंग लवर्स, नॉन टेक्निकल क्विक जॉब सीकर्स चूज कर सकते हैं, बट स्लोली स्किल गेन करके इसमें आ जाना, एटलीस्ट डेटा इंजीनियर बन जाना वो काम का है, वो फायदेमंद हो सकता है। बेस्ट करियर स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म हाई पेइंग करियर, सेव एंट्री इनटू आईटी इंडस्ट्री, इजी एंट्री, यू कैन से दैट। अभी इतना इजी रहा नहीं जितना इजी पहले था, थोड़ा कम हो गया। कॉमन मिस्टेक, बेसिक इग्नोर करके डायरेक्ट डीएस, ज़्यादा ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन मत करना डेटा एनालिस्ट में। अगर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करना है, यहाँ पर आ जाना और स्किल सीखना, डेटा साइंटिस्ट बनना। रियलिटी चेक, सैलरी स्किल बेस्ड होती है, ईजी जॉब है बट ग्रोथ क्या आपका स्लो है। नेक्स्ट, फाइनल एडवाइस मेरा क्या है, बिफोर चूजिंग हाई एंड करियर या फिर उसी फील्ड में डेटा साइंस में डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट बनने से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो, जो चीज़ें बताया आपके लिए क्या फिट बैठता है। क्या आप डेली सीखना चाहते हैं, दोनों में सीखना पड़ेगा। क्या आप कंटिन्यूस लर्निंग पे बिलीव करते हैं, कर पाएंगे। क्या आप डेली ऑफर डालने के तैयार हैं, तो दोनों फील्ड आपके लिए है। अगर बोलोगे नहीं सर मुझे सुस्त करियर चाहिए, मुझे ईजी पैसे कमाने का, तो भाई ये करियर आपके लिए नहीं है। और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए मेरे तरफ से, ऑनेस्ट गाइडेंस, उसकी कमी है, तो भाई मेरे आप 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं। वो क्या है, इसमें आप मेरे से डायरेक्ट बात कर पाएंगे, वीडियो सेशन होगा। इसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में। लिंक पर क्लिक करके आप पेमेंट करिए, फिर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उसमें अपना डिटेल्स भेजो, फिर आपको डेट एंड टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना ऑनेस्ट कैरियर गाइडेंस के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।